समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो गया है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव। लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल में प्रतीक यादव का निधन हो गया है। अस्पताल के सूत्रों की माने तो प्रतीक यादव को मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था। निधन के बाद प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है, जहां पर उनके नजदीकी परिवार के लोग भी मौजूद हैं। लखनऊ के सिविल अस्पताल में प्रतीक यादव का निधन हुआ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर। मुलायम सिंह के छोटे बेटे प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे प्रतीक यादव और लखनऊ के सिविल अस्पताल उनको ले जाया गया, जहां पर उनका निधन हो गया। माना यह जा रहा है कि जब उनको अस्पताल लाया गया था, प्रतीक यादव मृत अवस्था में ही थे, तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया और निधन के बाद प्रतीक यादव के शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, अभी क्या अपडेट है, ताजा जानकारी बताइए। को सुबह सिविल हॉस्पिटल लाया गया तकरीबन 6 बजे के आसपास। उस दौरान ही पहले मेदांता ले जाया गया, तो उसके बाद सिविल हॉस्पिटल लाया गया और वहां पर ब्रॉड डेथ घोषित कर दिया गया डॉक्टरों के द्वारा। इस पूरे मामले पर अब पोस्टमार्टम होना है, क्योंकि पोस्टमार्टम हाउस जो केजीएमसी के पास में है, वहां पर उनके शव को ले जाया गया है और वहीं पर अब पुख्ता जानकारी हो पाएगी पोस्टमार्टम के बाद आखिर ये मौत की वजह क्या है। लेकिन शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि संभावना कार्डियक अरेस्ट की भी है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों ने सिविल हॉस्पिटल के बताया है। अब ऐसे में उनके परिवार के नजदीकी लोग, चूंकि बीजेपी से जुड़ी हुई उनकी पत्नी अपर्णा यादव हैं और वो उपाध्यक्ष हैं महिला आयोग की, इसके साथ साथ बीजेपी नेता हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के भाई हैं, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी अब जो परिवार के लोग हैं, जो उनके परिजन हैं, वो अब पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो कुछ घर पर लोग पहुंच रहे हैं, कुछ पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंच रहे हैं और अब मौत की आखिर असली वजह क्या है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जिस हिसाब से सुबह लाया गया ब्रॉड टू डेथ, सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उनको तुरंत पंचनामा के लिए भेज दिया गया है। तो अभी हाल ही में वो पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है उनकी बॉडी, और साथ साथ उनके परिवार के लोग पूजा वहीं पर मौजूद है, जो आगे की प्रक्रिया की जा रही है। लेकिन आशीष, देखिए, काफी फिटनेस फ्रीक बताए जा रहे हैं प्रतीक यादव और महज 38 साल उनकी उम्र थी। तो क्या पहले से तबीयत खराब थी? कोई ऐसी जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए पूजा, वो खुद एक जिम के संचालक थे, एक तरीके उनके पास था और वो फिटनेस के लिए काफी ज्यादा माने जाते थे, हमेशा वो फिट रहते थे। हालांकि अभी इस जांच में ये नहीं आ पाया कि उनकी मौत की असली वजह क्या है, लेकिन शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि वो कार्डियक अरेस्ट की भी संभावना है। और जिस तरीके से वो फिटनेस के फ्रीक थे और लगातार वो हेल्थ को लेकर कॉन्शियस थे, ये जो घटना है ये काफी चौंकाने वाली भी है। उनका जो देहांत है, जो मौत है उनकी, काफी चौंकाने वाली भी है, क्योंकि जो फिटनेस के लिए प्रति इतनी ज्यादा वो सजग रहते थे और उसके बावजूद अगर इस तरीके से उनके साथ घटना हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस तरीके से वो क्योंकि जिम में मैक्सिमम टाइम उसके बाद वो, हालांकि राजनीति में बहुत ज्यादा आगे नहीं रहते, लेकिन इसके अलावा उनके जो अपने बिजनेस थे और साथ ही साथ वो फिटनेस के लिए जिम और अन्य चीजों में इन्वॉल्व रहते थे। और इस दौरान की इस महज 38 उम्र की अवस्था में जब मौत हुई है, तो काफी ज्यादा बेहद चौंकाने वाला भी है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर कि आखिर इस मौत के पीछे असली वजह क्या है, ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये देहांत हुआ है, वो अपने आप में ही उनके घर वालों के लिए, परिवार के लिए, और सबसे बड़ी बात उनकी पत्नी अपर्णा यादव, जो कि बीजेपी की एक एक्टिव लीडर है और उपाध्यक्ष भी है, उनके लिए बहुत सदमे की बात है इस समय, क्योंकि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड है ये चीजें, उनके लिए नहीं थी। जिस तरीके से वो हेल्थ को लेकर अपने कॉन्शियस रहते थे, हमेशा से सजग रहते थे, इसके बावजूद अगर इस तरीके की चीजें सामने आई हैं, तो वो बहुत शॉकिंग है उनके लिए। और ऐसी स्थिति में सभी परिवार के लोग ढांढस बंधाने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ पोस्टमार्टम हाउस पर भी उनके जो मिलने वाले हैं नेता, वो सभी पहुंच रहे हैं। चूंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी से दोनों ही एक तरीके से परिवार जुड़ा हुआ है, तो बीजेपी के लोग भी और समाजवादी पार्टी के भी लोग सांत्वना के लिए घर और पोस्टमार्टम हाउस पूरा पहुंच रहे हैं। और ये उनके परिवार के लिए एक बड़ा
कहते हैं झटका होगा, एक दुःख होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रतीक यादव थे और कहीं न कहीं एक एक्टिव मेंबर थे परिवार के अखिलेश यादव के बाद वो अ, उस समाजवादी पार्टी में एक तरीके से जाने जाते थे और अब जो देहांत हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है पूरे परिवार के लिए और उन सभी के लिए जो प्रतीक यादव को बहुत क्लोज़ जानते थे और जानते थे कि वो फ़िटनेस के फ्रीक हैं और हमेशा हेल्थ को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहते हैं। इनके बावजूद इस तरीके की घटना मुझे सामने आई तो कहीं न कहीं परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है और ऐसे में अपर्णा यादव खुद भी शॉक्ड हैं, चूँकि वो एक्टिव रही हैं राजनीति में और उसके बावजूद आज जिस तरीके की घटना सामने आई है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहद अ, उनके लिए चौंकाने वाली भी है और साथ ही साथ सभी के लिए जो उनको जानते हैं। पूजा। आशीष, जब उनके शव को अस्पताल ले जाया गया, कौन-कौन वहां पर मौजूद था और अभी फिलहाल उनके नजदीकी जो परिवार के लोग हैं, कौन-कौन वहां पर पहुंचा हुआ है? देखिए सबसे पहली बात है अपर्णा यादव जो उनकी पत्नी हैं, वो खुद पहुँची और इसके साथ-साथ उनके जो रिलेटिव्स हैं कुछ क्लोज़ वो पहुँचे हैं। हालाँकि अभी अखिलेश यादव या अन्य कोई नहीं पहुँचा लेकिन बाकी जो उनके परिवार के लोग हैं साथ ही साथ कुछ उनके जो पार्टी के नेता हैं वो भी पहुँचे सुबह-सुबह क्योंकि परिवार के लोग ही सुबह 6 बजे के आस-पास जब इस पूरी घटना का सामने आया उसके बाद उनको सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, पहले मेदांता उसके बाद सिविल हॉस्पिटल। तो कहीं न कहीं जो बहुत ही क्लोज़ थी उनकी वही वहाँ पर मौके पर मौजूद हो पाए क्योंकि इसकी सूचना उनके परिवार को सबसे पहले वहीं पर लगी और अपर्णा यादव के साथ उनके जो घर के लोग हैं वो मौजूद रहे और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो उनके कुछ पार्टी के बहुत ही क्लोज़ लोग थे उन जो मौके पर पहुँचे और उनको क्योंकि ब्रॉड डेड सिविल हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उनको तुरंत जो है वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया और पुलिस मौके पर पहुँच गई थी जिसने पंचनामा भरकर आगे की प्रक्रिया शुरू की। तो ये काफ़ी बेहद कह सकते हैं शॉकिंग है उनके परिवार के लिए क्योंकि अचानक से इस तरीके से इस घटना को होना और सुबह जब इस घटना को हुई तो कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद बच सकते थे या इस वज़ह से वो वेदांता और उसके बाद सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और जहाँ पर लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट किया जा रहा है